Welcome back, dear student. Okay, today I will discuss casting process. So GIC टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. Okay, so casting process is the main part of the manufacturing engineering. Okay, it is the most important topic related to GATE, ES, AE, JEE examination. So I will discuss what is the casting process, how to develop casting process. बेटा अगर मैं कास्टिंग प्रोसेस की बात करूँगा, ठीक है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट प्रोसेस है. क्या आपका बहुत ही ओल्डेस्ट प्रोसेस है. जब ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई थी, ह्यूमन ने क्या किया था, ठीक है, अपने को सेविंग करने लिए क्या किया था, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया था, तो वो एक कास्टिंग प्रोसेस हुई थी. ठीक है, इसमें क्या करते थे बेटा कि आप लोग मेटल लेते थे, ठीक है, उसको क्या करते थे, मेटल को एक हाई टेम्परेचर पर क्या करते थे, उसको मेल्ट करते थे, उसके बाद किसी डाई में या कैविटी में उसको प्योर करते थे, और प्योर करने के बाद उसको क्या करते थे हम लोग, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन के लिए कुछ टाइम देते थे. उसके बाद एक प्रोडक्ट डेवलप होता था और उसकी फिनिशिंग करने के बाद उसको यूज करते थे. बेसिकली कास्टिंग प्रोसेस यही है. ओके, तो कास्टिंग प्रोसेस की बात करते हैं. देखो कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है, इट ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय इन विच मॉल्टेन मटेरियल सच ए मेटल और प्लास्टिक इज इंट्रोड्यूस इनटू मोल्ड अलाउड टू सॉलिडिफाई with mold and eject or broken out of the make of the fabricated part. ठीक है बेटा, इसमें यही कहा गया है. ठीक है, क्या कहा गया है, आप क्या करते हैं, मेटल लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उस मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उस मेल्ट को इंट्रोड्यूस कहाँ करते हैं, मोल्ड में. फिर उसे क्या करते हैं, सॉलिडिफिकेशन देते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं. जैसे सॉलिडिफाई होता है और उस मोल्ड को क्या करते हैं, ब्रोक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. उसके बाद उसे इजेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद ब्रोकन आउट करने के बाद हमें क्या, एक फैब्रिकेटेड पार्ट मिल जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं. ओके, इसे क्या कर लेते हैं हम लोग, यूज कर लेते हैं. ठीक है, ये बेटा कास्टिंग प्रोसेस. आपको समझ आई कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है. ओके, कोई मटेरियल है, उसे मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद डाई में डालेंगे, डाई डालने के बाद उसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, उसको वहाँ से निकालेंगे. उसके बाद उसे एज ए प्रोडक्ट की तरह यूज करेंगे. ओके, casting process used to making part of complex shape would be difficult or uneconomical to the make by other method. ठीक है, देखो कास्टिंग क्या है, कास्टिंग से हमारा बेसिकली क्या है, ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट साइज के जितने भी होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स साइज, डिफिकल्ट साइज. ठीक है, सपोज आप अभी तक क्या बनाते थे, मैं बोलूँ, ठीक है, स्क्वायर बनाने हैं तो आप स्क्वायर बनाते थे. ठीक है, तो ये प्रोसेस आप किसी भी प्रोसेस से बना सकते हो, किसी भी प्रोसेस से बना सकते हो. पर मैं कहूँ सपोज, ठीक है, इस टाइप का शेप हमको बनाने हैं, इस टाइप का शेप बनाने हैं, तो किससे बन सकते हैं, ये सिर्फ कास्टिंग प्रोसेस से ही बना सकते हो. ठीक है, इरेगुलर शेप अगर साइज कोई भी बनानी हो तो आप किससे बना सकते हो, कास्टिंग प्रोसेस से ही बना सकते हो. और कोई प्रोसेस नहीं है मशीनिंग प्रोसेस, किसी भी मशीनिंग प्रोसेस, फॉर्जिंग प्रोसेस, ठीक है, रोलिंग, ये डिफरेंट आप प्रोसेस पढ़े हो, उससे किसी तरह से नहीं बना सकते हो. किससे बना सकते हो आप, सिर्फ कास्टिंग प्रोसेस से. ओके, कास्टिंग प्रोसेस की बात करूं मैं, देखो कास्टिंग प्रोसेस में अगर मैं बोलूं ये जीरो प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है आपका, जीरो प्रोसेस है. देखो ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, जीरो प्रोसेस है. जीरो प्रोसेस में क्या होता है, ना तो मटेरियल ऐड होता है, ना तो सब्ट्रैक्ट होता है. ओके, मान लो अगर मैंने और प्रोसेस बताया, कास्टिंग बताया था, देखो वेल्डिंग में क्या करते थे हम, अलग से फिलर रॉड वगैरह से क्या करते, उस पर वेल्ड करते थे. ओके, तो मान लो कोई प्रोडक्ट हमारा था, उस पर फिलर, तो उसमें मटेरियल ऐड हो रही ना, तो वो पॉजिटिव प्रोसेस था. ठीक है, मशीनिंग में सेम ऐसे है, आपका जो मटेरियल है, ठीक है, उसमें क्या करें, उसको रिमूव कर रहे हैं चिप के फॉर्म में. ठीक है, हमारा सेफ साइज को क्या करें उसको, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, नेगेटिव. पर कास्टिंग हमेशा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, जीरो. इसमें ना तो मटेरियल ऐड कर रहे हैं, ना तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, जीरो. तो आपको ध्यान रखिए,
ये टाइप के आप क्या होते हैं, कास्टिंग होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो कैसे बनाते हैं, तो 6 तरीके हैं कैसे इसको यूज, स्टार्टिंग से लास्ट तक 6 तरीके आते हैं, ठीक है, 6 स्टेप्स आते हैं। पहला है मोल्ड कैविटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, मोल्ड कैविटी बनाते हैं, जिस तरह से आपको क्या एक मोल्ड कैविटी बनाएंगे। दूसरा क्या आपका मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है, हम मटेरियल जो भी लेना है ना, जैसे एल्युमिनियम लेना है तो एल्युमिनियम को पहले मेल्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद पोरिंग प्रोसेस, मोल्ड बनाने के बाद उस मोल्ड में क्या करेंगे, पोर करेंगे, ठीक है, यानी कि मोल्टेड मटेरियल को क्या करेंगे, उसमें पोर करेंगे। उसके बाद उसे सॉलिडिफिकेशन करेंगे, सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ देंगे। फिर जो पार्ट बनेगा उसे रिमूव कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे आपको मशीनिंग करनी है ना इसको एक्यूरेट साइज बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, पोस्ट प्रोसेस करेंगे, ओके। तो ये रही आपके कितने 6 स्टेप हो गई, ठीक है, कास्टिंग के, ठीक है, 6 स्टेप हो गए आपके कास्टिंग प्रोसेस के, ओके। हम वीडियो देखते हैं अभी इसका, ओके। इसका वीडियो देखते हैं कैसे बनाते हैं, 6 स्टेप आपको देखते रहिएगा। आगे बढ़ो। देखो ये मोल्ड है, ओके, ये मोल्ड है आपका, ये मोल्ड है आपका। 2 फ्लास्क, एक फ्लास्क होंगे, अपर पोर्शन बोलेंगे कोप और नीचे बोलेंगे ड्रैग। आपने पैटर्न रखा, उसके बाद सैंड भरा, ठीक है, पार्टिंग सैंड भरा, उसके बाद भी सैंड भरा ऊपर से, उसको रैम्प करेंगे। रैम कर लिया, रैम करने के बाद उसके रिड्यूस होती है अगर शायद, तो फिर अलग से और सैंड भरते हैं। ओके, एक्सेस सैंड को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। एक हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पैटर्न सेम साइज का मैंने उस पर रखा। एक स्क्रू है, एक राइजर, पार्टिंग सैंड के बाद फिर सैंड डाला, ओके, रैम किया उसको अच्छे तरीके से। फिर एक्सेस सैंड को मैंने रिमूव कर लिया। वेंटिंग वायर दे रहे हैं इसमें, जहाँ जहाँ कि जो आप मेटल डालोगे उसमें गैसेस बनेंगे, गैसेस उससे बाहर आएंगी। ठीक है, जहाँ मेटल पे करोगे वहाँ से एक चैनल दे दिया कि मेटल हमारा कहाँ पहुँच जाए, कैविटी में।
ओके, नेक्स्ट करिए उसको टाइम। इसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग ये है। नीचे वाला, नीचे वाला। समझ में आया कुछ? देखो पैटर्न के बाद सेंड बना था, कैविटी बना था, उसके आगे बता रहे हैं, उसके आगे अब देखो मल्टीमीटर डाला, उस कैविटी में भर गया। अब इसको निकालेंगे तो देखो ये ऐसा बन गया भैया, तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। ओके, स्लाइड स्लाइड स्लाइड। फुल करिए। ओके, तो अब आगे आते हैं कास्टिंग टर्मिनोलॉजी पर। ओके, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। पहला है पैटर्न। क्या है पैटर्न? पैटर्न देखो क्या होता है, मान लो आप जो भी प्रोडक्ट निकालने हैं उसका एक रिप्लिका होता है। क्या होता है? रिप्लिका होता है। मान लो हमें इस मार्कर की तरफ से इतना ही हमको क्या प्रोडक्ट निकालने हैं, तो ये हमें ऐसा ही क्या बनाना पड़ेगा, पैटर्न। ओके, हमें ये प्रोडक्ट निकालनी है तो पैटर्न बनानी पड़ेंगी। तो इस पैटर्न को क्या करेंगे, ये लकड़ी का भी हो सकता है, ओके, प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो मटेरियल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू हमें स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट निकालना हो जैसा भी। तो पैटर्न क्या होता है, रिप्लिका होता है। क्या आपका होता है, रिप्लिका होता है, ठीक है, ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ओके, रिप्लिका ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ओके, अब आता है फ्लास्क। फ्लास्क क्या होता है बेटा, देखो ये दोनों होते हैं पूरा। मान लिया जाए अपर पोर्शन हो गया कोप, ठीक है, और नीचे हो गया ड्रैग। ओके, तो टोटल कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फ्लास्क। द रिजिड मेटल ऑफ द वुडन फ्रेम दैट होल्ड द मोल्डिंग मटेरियल। ओके, कोप क्या होता है, देखो हाफ मोल्डिंग बॉक्स का जो हाफ पार्ट होता है टॉप पे होता है, ठीक है। यहाँ से देखो ये पार्टीशन होगा, बता था ना, जब देखोगे ना वीडियो में दो थे बने थे, एक ऊपर एक नीचे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोप हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका ड्रैग। ओके, ये हो गया कोप और ड्रैग। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ड्रैग और कोप के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कौन बॉटम पे होता है कौन टॉप पे होता है। ओके, कोर। कोर क्या होता है, कोर देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी। कोप क्या होता है, बेसिकली क्या हमें होल्स प्रोवाइड करता है। कैसे, मान लो आपको प्रोडक्ट बनानी है सपोज इस टाइप के, ओके, इसमें होल जनरेट करने हैं, तो यहाँ से एक कोर हम देंगे ऐसे से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोर। तो आप जब कोर ये हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में मोल्टेन मेटल डालोगे, इस एरिया को कवर करेगा मोल्टेन मेटल, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से, इस टाइप से। तो इसमें होल जनरेट हुआ ना, है ना। तो आपको ये बस ये याद रखना पड़ेगा कास्टिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये होल जनरेट करने के लिए। ओके, तो आपको दो तीन चीज़ें, ऐसे पैटर्न आपको रिप्लिका याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये आते हैं, फ्लास्क टॉप पोर्स, ये फ्लास्क क्या होता है, टोटल पार्ट होता है दोनों का। कोप अपर पार्ट होता है, ड्रैग लोअर पार्ट होता है, ठीक है। और कोर की बात करूँगा तो कोर क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें होल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। क्या बनाएंगे,
हॉलो शेप या होल, ठीक है। हॉलो आप कैसे पूरा चीज़ नहीं बोलते ना, मान लो आपको प्रोडक्ट इस टाइप के बनाने हैं, तो इसमें हॉल जनरेट करना होल, तो ये हॉलो शेप हो जाएगा। हो सकता है हॉलो शेप होता है कि जनरली पूरा जनरेट करते हैं ना, आधे इधर जो पार्ट में होते हैं वो होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन लिखेगा होल्स जनरेट करने के लिए आएगा। ओके, नेक्स्ट जैसे आप देख लो ये फिगर, देखो ये होगा कोप, दिख रहा है आपको, ये रहा कोप, दिखा अपर पोर्शन, और ये हो गया आपका ड्रैग, कहीं लिखा है, ओके। और ये जो जो सेम आपको जो पार्टीशन कर रहा है उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टिंग लाइन। तो ये भी क्वेश्चन आता है पार्टिंग लाइन क्या होता है, ठीक है। ये डिवाइडेड बिटवीन कोप एंड ड्रैग के बीच में क्या बोलता है, वो डिवाइड करता है। ओके, अब देखो अब क्या बचा आपका, टोटल जो हो गया आपका क्या हो गया, फ्लास्क। अरे ये देखो ना, ये टोटल यहाँ से लेके पूरा कवर कर रहा है वो क्या हो गया, फ्लास्क। ओके, यहाँ से हम मल्टीमीटर डालेंगे, इसे बोलेंगे स्प्रू, क्या बोलेंगे, स्प्रू, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, स्प्रू, समझते हो ना। जैसे जैसे आप क्या करते हो, गैलन देखे हो ना, गैलन से क्या करते हो, जब तेल वगैरह डालते हो, एक कुप्पी होती है ना जो इसमें डालते हो, ठीक है। सेम वैसे ही होता है, ठीक है। इसमें हम लोग स्प्रू से बोलते हैं स्प्रू। ये हो गया पोरिंग कप, ठीक है। यहाँ से एरिया इतना जितना हो गया ना, ये वो कप की तरह होता है, उसे बोलेंगे पोरिंग कप, ठीक है। अब देखो ये हो गया राइजर, क्या हो गया, राइजर। देखो राइजर का बेसिकली काम हमें बताएंगे क्या होता है। ओके, जैसे मान लो इस मेटल में क्या हो गया, मेटल कम पड़ गई, तो राइजर से हम क्या करते हैं, यहाँ से और मेटल डालते हैं, ठीक है। ये रिजर्वायर की तरह काम करता है। रिजर्वायर मीन्स अगर कम हो रही है तो ये इसे सप्लाई कर देगा, अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर ये इसमें और चला जाएगा। यानी कि इसमें जो मेटल का जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, कहीं डिफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ मेटल कम हो गया तो यहाँ एरिया नहीं खाली हो रख गया, ठीक है, ऐसा नहीं होने देगा। ओके, ये रिजर्वायर का काम करता है। कैसे काम करता है, रिजर्वायर का। ये देखो कैविटी होगी तुम्हारी, और देखो ये कोर हो गया। देखो इस आपका प्रोडक्ट में हमें क्या बनाना है, होल बनाने हैं, इस टाइप का होल बनाने हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोर यूज कर रहे हैं इसका, ठीक है। और ये रहा आपका प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट निकालने हैं। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्या, कास्टिंग का, कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। और यह रनर देखो, जो आपको मल्टीमीटर मेटल को कहाँ फ्लो कराता है, कैविटी में फ्लो कराता है। कहाँ पर, ये मल्टीमीटर आती है, इसको फ्लो कराएगा कहाँ पर, कैविटी में, इसमें। ये बोलेंगे उसे रनर, क्या बोलेंगे, रनर। तो रनर क्या बोलता है, ठीक है, फ्लो को रेगुलेट कराता है कहाँ पर, कैविटी में। कहाँ पर, कैविटी में। देखो राइजर क्या है आपका, राइजर है आपका वर्टिकल ओपनिंग द मोल्ड, ठीक है, एक्ट एट ए वेंट फॉर गैसेस। बेसिकली क्या करता है, ये जो गैसेस होते हैं वो उससे बाहर निकल जाते हैं। ओके, हेल्प कंफर्म दैट मोल्ड इज कंप्लीटली फिल्ड। ओके, ये भी बता रखा मैंने। ये क्या करता है कि हमारा मोल्ड कंप्लीट फिल है कि नहीं है, वो क्या करता है, ये हेल्प करता है या रेगुलेट करता है। एक्ट रिजर्वायर, ये भी लिखा, क्या करता है ये, एक्ट रिजर्वायर। ओके, मॉल्टन मेटल टू फीड एंड कंपनसेट द श्रिंकेज ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। ओके, देखो मेटल जब कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन होता है तो क्या करता है, वो श्रिंकेज होने लगता है। ओके, जब श्रिंकेज होने लगता है, मान लो ये हमारा कैविटी है, क्या 5 mm का, स्क्वायर साइज का है, 5 mm का। ओके, हमको ये प्रोडक्ट बनानी है। मैंने क्या किया, इस कैविटी में तो मोल्ड मेटल भर दिया। अब ये सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिड होने के पास सपोज कुछ एरिया यहाँ से रिड्यूस हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला, सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये इसकी डायमेंशन मान लूँ मैं, अगर राइजर से हम लोग क्या नहीं भरते हैं, ठीक है, मॉल्टन मेटल,
तो इसकी जो साइज होगी मान लो 4.98 और 4.98, तो ये श्रिंकेज हो गई उसकी, क्या हो गई, श्रिंकेज हो गई। तो क्या मेरा ये एक्यूरेट साइज का प्रोडक्ट मिला? नहीं मिला। हमें कितना चाहिए था? मिला कितना? 4.98 mm। ओके, तो इसलिए राइजर क्या करते हैं वहाँ यूज करते हैं। मान लो आप श्रिंकेज हो रहा है तो मॉल्टी मेटल क्या करेगा, फिर से उसको प्रोवाइड कर देगा कि बराबर क्या हो, ठीक है, एक्यूरेट डायमेंशन बना रहे हैं, क्या हो, एक्यूरेट डायमेंशन बना रहे हैं। इसलिए राइजर क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व वायर। क्या बोलते हैं हम लोग? रिजर्व वायर। ओके, देखो राइजर का काम क्या होता है, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, ओके, लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड श्रिंकेज के लिए राइजर का यूज करते हैं हम लोग। किसके लिए? लिक्विड श्रिंकेज के लिए राइजर का यूज करते हैं। अगर आपसे सॉलिड श्रिंकेज की पूछा जाए, ठीक है, तो पैटर्न का यूज करते हैं वहाँ पर, वो कंपनसेट करता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। यहाँ पर अगर लिक्विड श्रिंकेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिक्विड हमारे क्या हो रही है, कॉन्टैक्ट हो रही है, इसका मतलब कौन कंपनसेट करेगा इसको? कौन कंपनसेट करेगा? लिक्विड को कौन कंपनसेट करेगा? राइजर करेगा, है, राइजर करेगा ना जी। लिक्विड को कौन कंपनसेट करेगा? राइजर करेगा, ठीक है। सॉलिड को मैंने बताया था पैटर्न करेगा। ओके, समझे? तो ये हो गई आपकी रिजर्वायर के बारे में बातचीत। नेक्स्ट, गेटिंग सिस्टम। गेटिंग क्या होता है? बेसिकली एक चैनल होता है जो डिलीवर करता है हमारा क्या, मॉल्टेन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी। ओके, तो आप देखोगे एकदम जहाँ पर कैविटी होती है उसके जस्ट बगल में एक गेट होता है। क्या होता है? गेट होता है। तो वो क्या करता है, आपका जो मॉल्टेन मेटल आएगा जस्ट कैविटी में क्या करेगा, वो फिल कर देगा, ओके, या डिलीवर कर देगा। ओके, स्प्रू क्या होता है आपका? स्प्रू क्या होता है? वर्टिकल चैनल होता है ना, वर्टिकल पैसेज होता है जो गेटिंग सिस्टम पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है पूरा, वहाँ से लेके नीचे तक। मैंने इमेज दिखाया था, इमेज में ना स्प्रू क्या होता है, देखो ये क्या है, स्प्रू। स्प्रू ये होता है ना, ये स्प्रू होता है। ओके, रनर, ये देखो हॉरिजॉन्टल चैनल है, कैसा है, ठीक है, अब द गेटिंग सिस्टम। तो गेट के पास से लेके जितने भी पार्ट बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल है। देखो ये रहा, ये गेट है, ये आपका गेट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल चैनल हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल चैनल हो गया। तो यही क्या आता है, यहाँ स्क्रू से कनेक्ट होता है गेटिंग सिस्टम तक पूरा, जितना जो डिलीवर करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है हमारा मॉल्टेन मेटल को। ओके, देखो गेट क्या होगा, किसके किसके कनेक्ट होता है, रनर और मोल्ड, अभी बताया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ओके, किससे कनेक्ट होता है, ये बताया था मैंने ना, यहाँ पर ये गेट होता है। तो रनर ये हो गया, मोल्ड ये हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन दे रहा है कौन सा, गेट। ओके, तो ये रहा आपका टर्मिनोलॉजी कास्टिंग के, ठीक है। कुछ एडवांटेज है वो देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज है कास्टिंग के, बहुत ही एडवांटेज है। देखो देखो क्या करता है ये, प्रोडक्ट बनाता है, एक पीस में ही बना देता है, ठीक है। क्या बनाता है हमारा प्रोडक्ट, एक ही पीस में क्या प्रोडक्ट बन जाते हैं। ओके, देखो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हैवी कितना ही बड़ा बनाना हो, ठीक है, एंड बल्की पार्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। तो आप सोचो कि सबसे बड़ी बड़ी जितने भी अभी तक बनते हैं यहाँ पे चीज़ें जो अभी अवेलेबल हैं ये संसार में, ठीक है, वो किससे बनाते हैं हम लोग, कास्टिंग। मैं बोलूँ टरबाइन का ब्लेड देखोगे कितना बड़ा होता है, ठीक है, वो कास्टिंग से बनता है। रेल का व्हील देखोगे आप किससे बनता है, कास्टिंग से बनता है, ठीक है। और जितने भी इंजन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इंजन्स होते हैं उसके क्रैंक केस वगैरह देखोगे किससे बनता है, क्रैंक सॉफ्ट किससे बनता है। तो हैवी बल्कि और कॉम्प्लेक्स शेप के जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, कैसे बनते हैं हम लोग,
कास्टिंग से बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये भी लिखा गया है कि डिफ़िकल्ट टू बी सेव बाय अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो ये सबसे क्या है कि सबसे डिफ़िकल्ट शेप जो भी बनाना होता है हमको, वो कास्टिंग से ही बनाते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट जैसे मास प्रोडक्शन करनी हो, बेस्ट ऑफ मास प्रोडक्शन, वो कास्टिंग से ही हो सकता है। ओके, कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, ये बता रखा, कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप हो जाएगा मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे बनता है हमारा, कास्टिंग से है। सो कास्टिंग का हमारे लाइफ में भी क्या है, इसका यूज है, क्योंकि बिना कास्टिंग से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, अब बाइक वगैरह भी चलाते हैं, उसके जो क्रैंक केस वगैरह इंजन बने होते हैं सब कास्टिंग से बने होते हैं। ओके, देखो क्या क्या और प्रॉपर्टी है, वर्सेटाइल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, इंटरनल कैविटी, हॉलो सेक्शन। ओके, चाहे आपको 10 ग्राम का बनाना हो, चाहे 1000 kg का बनाना हो, किससे बना सकते हैं हम लोग, कास्टिंग से बना सकते हैं। लिटिल वेस्टेज, बहुत ज़्यादा इसमें ये वेस्ट नहीं होता है, आप जितना हमको कैविटी बनाना है उतना मटेरियल यूज करना है। ठीक है, ओके। आइसोट्रोपिक, कास्ट पार्ट हैव सेम प्रॉपर्टी अलॉन्ग द ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, मतलब सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज के क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोडक्ट बना लिया, इसके बीच में हार्डनेस अच्छी है, किनारे पर हार्डनेस क्या है उसकी कम है। ठीक है, यहाँ पे सभी डायरेक्शन में क्या मिलेंगे, सेम प्रॉपर्टी मिलेंगे। ओके, तो ये सब इसके बेसिक क्या हो गए, एडवांटेज हो गए कास्टिंग के। ओके, डिसएडवांटेज क्या है बेटा, सबसे देखो डिसएडवांटेज ये है कि जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है ना यहाँ पर, ठीक है, सरफेस फिनिश डायमेंशनल एक्यूरेसी ये बहुत ही कम होती है। ठीक है, या हमें क्या एक फिनिशिंग पार्ट जो भी बनाना हो हमें मिल नहीं पाती है। ओके, तो सबसे बड़े क्या है डिसएडवांटेज है, और अलाउंस रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि मेटल हमारा क्या होता है, श्रिंकेज होता है, इसलिए हमें वहाँ पे अलाउंस देना पड़ेगा। ओके, जहाँ पे हमें अलाउंस की जरूरत पड़ेगी वहाँ कास्टिंग रिक्वायर बनेगी, यानी कि आप कोई मेटल बनाओगे उसके कुछ ना कुछ श्रिंकेज तो होंगे ही। ओके, जब श्रिंकेज होंगे तो वहाँ पे हमें अलाउंस देना पड़ेगा, तो वहाँ अलाउंस रिक्वायर पड़ता है। तो कभी कभी प्रोडक्ट क्या होता है, यही यूज, ठीक है, इसको यूज करने से जहाँ अलाउंस अगर कम रिक्वायरमेंट तो इसका यूज नहीं किया जाता है, तो ये इसके ड्रॉबैक है। ठीक है, एप्लीकेशन जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ट्रांसपोर्ट व्हीकल जितने भी मिलेंगे, ठीक है, उसके इंजन जो होंगे, ठीक है, वो किससे बनेंगे, हमारे मशीन टूल स्ट्रक्चर। ओके, आप देखोगे लेथ का बेड वगैरह जो बनता है किससे बना होगा, कास्टिंग प्रोसेस से। ओके, टरबाइन वेन, टरबाइन ब्लेड, ओके, मिल हाउसिंग, वाल्व, जितने भी वाल्व बनते हैं किससे बनते हैं, सैनिटरी फिटिंग, एग्रीकल्चरल पार्ट्स, ओके, कंस्ट्रक्शन एंड एटॉमिक एनर्जी एप्लीकेशंस। तो ये हो गए कुछ इमेजेज हैं, देखो आप ये देख रहे हो आप, ठीक है, V6 इंजन ब्लॉक, ये किससे बनाते हैं हम लोग, कास्टिंग प्रोसेस से। ओके, किससे बनाते हैं, कास्टिंग प्रोसेस से। क्रैंक शाफ्ट, ओके, अब जितने भी व्हीकल में देखोगे जितने भी क्रैंक शाफ्ट होंगे वो किससे बनाएंगे, कास्टिंग प्रोसेस से। ओके, आप देख लो मेन कॉस्टली जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसका भी जो भी हमें इंजन ब्लॉक बनाने होते हैं किससे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस। ओके, सिलेंडर हेड देखो, आप देखो ये भी क्या बनाते हैं हम लोग, किससे, कास्टिंग प्रोसेस। जितने भी इंजन ब्रेक वगैरह जितने आप देख लो, ठीक है, ब्रेक पैड क्लच पैड जितने भी मिलेंगे आपको यहाँ पे असेंबली, ये भी किससे बने हैं हम लोग, कास्टिंग प्रोसेस। ओके, आप देखोगे जितने भी डेली लाइफ में हर चीज़ मिलेंगे, आप क्या मिलेंगे, कास्टिंग प्रोसेस का यूज मिलेंगे। तो कास्टिंग पार्ट क्या है, ये ऐसा नहीं कि हम यही यूज कर रहे हैं। जब क्या थे, जब ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई थी उन्होंने क्या किया था, कुछ ना कुछ क्या, कुछ तलवारें वगैरह बनाते थे ना पहले भी, ठीक है, तलवारें बनाते थे, पता नहीं क्या भाले वाले बनाते थे, वो सब कहाँ बनाते थे, कास्टिंग प्रोसेस से ही था। ओके, हम क्या करें उन लोग को, अब हम लोग मॉडिफाई कर दिए हैं। ओके, हम लोग क्या किए, उसे मॉडिफाई कर दिए हैं। नेक्स्ट आओ, देखो पैटर्न क्या था आपका, पैटर्न क्या आपका क्या था आपका, पैटर्न आपका क्या, एक रिप्लिका था जो आपका रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, मॉडल और रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्टेड, जो आपको कास्टेड प्रोडक्ट बनाना है उसका क्या एक रिप्लिका होना चाहिए। ओके, अब देखो आगे देखो,
It may be defined as the model from around which sand pack and given rise to cavity known as a mold cavity, okay, which emit molten metal pure and the result of casting object. इन्होंने कहा है कि मोल्ड में क्या करते हैं, पैटर्न को रखते हैं, उसमें सिलिका भरते हैं, रैम करते हैं, ठीक है। पैक को करने के बाद क्या करते हैं, मोल्ड का क्या करते हैं हम लोग, अरे क्या पैटर्न को क्या बोलते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ओके। पैटर्न को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, इस मान लो हमारा पैटर्न ये है, ठीक है, मान लिया हमारे पास पैटर्न ये है, इस पैटर्न को मैंने मोल्ड में रहा हूँ और रिम कर दिया हूँ, तो क्या मैं उसे हाथ से निकाल सकता हूँ? अगर चाह तो उसे रैम कर दिया हूँ तो उसे हाथ से निकाल सकता हूँ? नहीं निकालूंगा, नहीं निकल पाएगा। तो एक यहाँ पे एक थ्रेड बना होता है, क्या होता है, थ्रेड, ठीक है, और इसको घुमाते हैं तो थ्रेड क्या होता है, वो अंदर चला जाता है। अब मान लो लकड़ी का आपका पैटर्न है, वुड का पैटर्न है, तो वो क्या करोगे, घुमाओगे, उसके अंदर चलेगा, उसको ऊपर खींचोगे तो क्या हो जाएगा, पैटर्न क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, बाहर हो जाएगा। उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई स्पाइक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका पैटर्न को रिमूव करने के लिए जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका क्या बोलोगे हम लोग, ड्राई स्पाइक, ओके। तो इसे आप याद रखोगे, द पैटर्न प्रिपेयर अ मोल्ड कैविटी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कास्टिंग। वो फिर क्या होता है, जो मोल्ड बनता है उसे क्या कास्टिंग के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग, ओके। पैटर्न मटेरियल कौन कौन सा होता है भाई, ठीक है, आपको सिर्फ याद रखने कौन कौन से मेटल होते हैं, वुड, मेटल, ओके। देखो वुड जनरली हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सबसे चीप होता है, ओके। पर इसका ड्रॉबैक ये है ना, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ पाती है, क्योंकि मॉइस्चर अगर क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके साइज में क्या डिफेक्ट आने लगेंगे, ओके। क्या हो जाएगा, कभी कभी आप देखोगे वुड का डायमेंशन 5x5 है, तो आप अगर मॉइस्चर आ गया तो 5.05 × 5.05 हो जाएगा, ओके। तो वुड हमारी क्या होती है बेसिकली, ठीक है, तो बहुत ही लो स्ट्रेंथ जहाँ मटेरियल में रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ यूज करते हैं, ओके। डायमेंशन एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वहाँ यूज करते हैं। पर मेटल की बात करूँगा, मेटल में कोई भी क्या होता है, श्रिंकेज वगैरह नहीं होता है, जितनी डायमेंशन है मेटल का उतना ही रहेगा। तो मेटल का बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ही क्या करते हैं, देखो इसमें मेटल लिखा हुआ नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, लिखा है ना यहाँ पर, तो ये अफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब जो इसका प्रिसीजन होगा, यानी कि इसका जो एक्यूरेसी होगा वो उतना ही रहेगा, ओके। तो मेटल का क्या बेसिकली मैक्सिमम आपका क्या होता है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट यानी मेटेलिक पैटर्न यूज करते हैं हम लोग, ओके। क्या, हाँ, अरे पैटर्न का मतलब आप लोग समझ नहीं पाए, आप लोग क्या करते हैं, पैटर्न का ये मतलब मान लो आपको सिलेंड्रिकल शेप बनानी है, ठीक है, मान लिया है आपको सिलेंड्रिकल शेप बनानी है, ये वाला, ठीक है। तो इस शेप का हमें पैटर्न चाहिए, तो मान लिया पैटर्न बना लिया, एक वुड का पैटर्न ये बनाया, आधा इधर और, ठीक है, आधा ये, ओके। इसको मैंने पैटर्न को, एक पैटर्न को किस में रखा, मोल्ड में रखा, रैम किया, दूसरे वाले को दूसरे मोल्ड में रखा, उसको रैम किया, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो इस टाइप का बन जाएगा। ये मान लो तुम्हारा बॉक्स हो जाएगा, आधा आधा ऐसे था, ओके। इधर पूरा रैम भरा हुआ है, पूरा क्या है, मोल्ड भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसमें अलग बॉक्स में रख के बनाया, इसको अलग बना के दोनों को मिला दिया, तो इस टाइप का बन जाएगा। अब क्या करोगे, एक बार होने के बाद इसको रिमूव कर लोगे, क्या बजाओगे, उसे ड्राई स्पाइक से रिमूव कर लोगे, आपका पैटर्न काम खत्म, पैटर्न का काम खत्म। अब ये हो जाएगा कैविटी, ये हो जाएगा कैविटी, क्या हो जाएगा,
कैविटी खाली हो जाएगा, मोल्ड में उतना कैविटी खाली होगी। अब मेटल उपयोग करोगे तो इस कैविटी में आपका मेटल आ जाएगा, ठीक है। वुड का काम हुआ, पैटर्न बनाया, पैटर्न निकाल दिया आपने। अब क्या किया, कैविटी से उसमें फिल करोगे, इसमें कैविटी से आ जाएगा आपका मेटल, मेटल सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा तो उसको तोड़ देंगे हम लोग, जितने भी है मोल्ड को तोड़ देंगे थोड़े से। अब हमारा प्रोडक्ट इस टाइप का निकल आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा निकल आया, समझ आया चीज़ें। तो आपका वुड और मेटल में क्या कुछ समझ आया, पैटर्न का काम होता है बस कैविटी बनाना, पैटर्न का काम होता है सिर्फ कैविटी बनाना है। ऐसा नहीं कि हमेशा पैटर्न उसी में पड़ा रहेगा। आपने कैविटी बनाया, अभी इमेज देखा था ना वीडियो, तो ओके ठीक है। पैटर्न प्लास्टिक का भी हो सकता है और प्लास्टर्स का भी हो सकता है, ओके। टाइप ऑफ पैटर्न्स यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ओके। सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न, ओके। सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न, इसमें सिर्फ पैटर्न क्या होता है, सिर्फ सिंगल फॉर्म में होता है, सिंगल पीस में होता है, ओके। सिंगल पीस में रहता है। मान लो हमको पैटर्न इस तरह से बनाने हैं प्रोडक्ट, मान लो इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। ये हमें पैटर्न बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह से लेंगे दूसरा पैटर्न, दूसरा लेंगे इस टाइप से लेंगे, ओके। दोनों को आपस में करेंगे, एक कोप में रखेंगे, एक ड्रैग में रखेंगे, मैच कर देंगे, तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सिंगल पीस में होता है, किस में होता है, सिंगल पीस में होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट पैटर्न होता है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये इनएक्सपेंसिव यूज टू लिमिटेड प्रोडक्शन, बहुत ही कम जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल प्रोडक्ट वो इसलिए यूज करते हैं, ओके। टू पीस पैटर्न, टू पीस पैटर्न एक कोप एंड ड्रैग में, अब देखो यहाँ पर रहता है, ये क्या करता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इसमें ज्वाइन कर देते हैं, तो एक पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्ट बन जाएगा, ओके। तो इस टाइप का प्रोडक्ट क्या होता है, टू पीस में होता है, इसमें सिर्फ दो पीस में प्रोडक्ट होता है, ओके। दो पीस में होता है, स्प्लिट पार्ट में होता है, ठीक है। टू पीस विच ज्वाइन एट द, क्या लिखा है, पार्टिंग लाइन बाय द मीन्स ऑफ डबल पिन, किससे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल पिन, ओके। डबल पिन ये हुआ जिसे हम ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे वाले पार्ट को, ओके। स्प्लिटिंग एट द पार्टिंग लाइन डन फैसिलिटेट द विड्रॉल बाय द पैटर्न, ओके। क्योंकि विड्रॉल में क्या होगी, इजी होगी, इसलिए हम लोग दो पार्ट में बना रहे हैं। द टिपिकल एग्जाम्पल शो इन फिगर, कोप एंड ड्रैग पता ही है, ठीक है। कोप एंड ड्रैग में बेसिकली क्या होता है, एक ऊपर पार्ट है, कोप एंड ड्रैग पार्ट मोल्ड करनी प्रिपेयर सेपरेटली, दिस इज डन कंप्लीट मोल्ड टू हैवी एंड हैंडल बाय द ऑपरेट। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई हैवी प्रोडक्ट है तो कोप एंड ड्रैग की तरह जाएंगे, ठीक है। आपको मान लो 500 kg, 1000 kg, 5000 kg का प्रोडक्ट बनाने हैं, तो कौन सा आपका पैटर्न यूज करेंगे, कोप एंड ड्रैग, ठीक है। जहाँ पे आपको हैवी चीज़ें यूज करना पड़ेगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, कोप एंड ड्रैग मेथड आप पैटर्न यूज करेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। इसमें भी टू हाफ में प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है, टू हैवी, ओके। किससे बनाते हैं टू हैवी, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न, देखो मैच प्लेट से क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। इसमें भी वैसे ही होता है, टू हाफ में होता है, अपोजिट साइड में दोनों होते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे गेट एंड रनर आल्सो अटैच इन द प्लेट, एक ये पॉइंट है जो याद करते हैं, ठीक है। जो गेट एंड रनर आर आल्सो अटैच टू द प्लेट। और आगे देखो पैटर्न इज यूज टू मशीनिंग मोल्डिंग, टिपिकली एग्जाम्पल है मैच प्लेट पैटर्न इन शो, ओके। तो जहाँ पे मैच प्लेट की बात करता हूँ, हाई प्रोडक्शन चाहिए हमको, प्रोडक्शन रेट चाहिए ज़्यादा, तो ठीक है, या कह लो आप मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मीन्स
जहाँ पे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसे बोलेंगे वो मास प्रोडक्शन। तो वहाँ पे कौन सा यूज करेंगे हम लोग? कोप एंड ड्रैग है। कौन सा यूज करेंगे पैटर्न? मैच प्लेट पैटर्न। ओके, तो ये जो आपका ये होगा पैटर्न यूज होगा, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा आपका। ओके, अभी मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए एक और प्रोडक्ट यूज करेंगे, उससे बोलेंगे गेटेड पैटर्न। ओके, कौन सा पढ़ेंगे? देखो फॉलो बोर्ड पैटर्न से क्वेश्चन आता है जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो देखो फॉलो बोर्ड में क्या होता है, जो आपका पैटर्न होता है ना, बेसिकली एक सपोर्ट काम करता है। देखो ये भी आपका क्या होता है, स्प्लिट फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है आपका? स्प्लिट के फॉर्म में होगा, मतलब दो भाग में होगा ये भी, ठीक है। स्प्लिट पैटर्न बिकम डिफिकल्ट एंड कंटाउर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्ट शेप। वन ऑफ द पैटर्न आर मेड इन द वुडन बोर्ड, ओके, विच कॉल्ड फॉलो बोर्ड। एक्ट ऑफ द मोल्डिंग बोर्ड, फर्स्ट मोल्डिंग ऑपरेशन सोन फिगर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है, मान लिया मैंने एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सपोज प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कुछ कंटाउर शेप में बना रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा सा आपका जो शेप होगा, ठीक है, कर्व फॉर्म में होगा। किस में होगा? कर्व फॉर्म में होगा। तो उसके लिए हमें एक पैटर्न यहाँ यूज करना पड़ेगा वुड का, ठीक है, जो इस आपका मटेरियल को सपोर्ट कर सके। क्या कर सके? सपोर्ट कर सके। ओके, सपोर्ट कर सके। तो इसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? फॉलो बोर्ड पैटर्न। क्या बोलेंगे हम लोग? फॉलो बोर्ड प्रोडक्ट बोल, ठीक है, फॉलो बोर्ड पैटर्न। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्या आया है? क्वेश्चन आया हुआ है। आपको याद रखना है, कंटाउर से प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सपोर्ट रखने के लिए, ठीक है, कौन सा आपका पैटर्न यूज करते हैं? फॉलो बोर्ड, ठीक है, फॉलो बोर्ड पैटर्न। देखो ये है गेटेड प्रोडक्ट। देखो गेटेड पैटर्न में आपका जाएगा मास प्रोडक्शन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, तो यहां पे देखो क्या है, गेटेड पैटर्न में आपका सेम वैसे ही है, गेट हो गया, ठीक है, ये पैटर्न हो गया, पैटर्न 1 2 3 4, ये मल्टीपल पैटर्न हो गए, जो कहां से कनेक्ट है? रनर से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? रनर से कनेक्ट है। ये रनर आ रहा है, ठीक है, तो रनर से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट किया दूसरा जितने भी पैटर्न्स हैं। तो आप क्या? मास प्रोडक्शन, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट है सपोज, ठीक है, 5000 आपका 10,000 आपको रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट, तो आप करोगे गेट से करोगे, जितने भी प्रोडक्ट लगा दोगे आप, ठीक है, एक साथ क्या हो जाए प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा नहीं कि हम उससे क्या करेंगे, एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, ठीक है, आप मोल्ड बनाते रह जाओगे। ओके, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, एक साथ ही प्रोडक्ट ऐसा बना दो, उसे बोलेंगे गेटेड पैटर्न। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ये देखो ये मास प्रोडक्शन गेटेड पैटर्न का आप देखो, ठीक है, एक साथ देखो, रनर से आप क्या किया, सीधे पैटर्न बना आपका, एक प्रोडक्ट बना आपका, ये होगी हमारे यहाँ मास प्रोडक्शन। स्वीप पैटर्न, देखो ये एक्सिस सिमेट्रिक होता है, जिधर इधर भी होगा उतना इधर भी होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये आपका पैटर्न था, इसका मतलब आपने यहाँ से गेट से क्या किया, गेट से क्या किया आपने, मोल्टेन मेटल डाला, तो आप देखोगे और इसको मूव कर दोगे तो यानी पूरा पूरा आपका पूरा फिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्सिस सिमेट्रिक प्रोडक्ट बनेगा आपका, जैसे बेल, ठीक है। आप देखोगे घंटी वगैरह देखे होगे ना आप, जो बनाते हो मंदिरों में लगे होते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं? हमारे स्वीप पैटर्न से। किससे बनते हैं? स्वीप पैटर्न से, ठीक है। अब सिमेट्रिकल शेप है ना, जैसे आप देखोगे ये ऐसा ना शेप होता है ना, कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना करीब करीब बेल का। तो आपने यहाँ से क्या किया, रनर की हेल्प से क्या किया, मोल्ड कैविटी में डाला, इसके बाद उसे क्या किया, मूव करा दोगे हल्का सा, तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा आपका, मोल्टेन मेटल मूव हो जाएगा ना पूरा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्सिस सिमेट्री ना, जितना इधर है इतना इधर है इस एक्सिस के, तो ये बन जाएंगे आपके, ठीक है, स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न ऑफ फॉर्मिंग लार्ज सर्कुलर मोल्ड, देखे, ओके, सिमेट्रिक काइंड ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ स्वीप अटैच्ड बाय स्पिंडल एंड सोन इन फिगर,
ठीक है, समझ में आया चीज़ें आपको? स्पिंडल से क्या करें, मूव करा रहे हैं और सिमेट्रिक प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सेम आप देख लो उसके बाद, स्वीप इज टेम्पलेट ऑफ वुड ऑफ मेटल अटैच बाय द स्पिंडल, वन ऑफ द एज ऑफ द अदर एज इज कंटाउट डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर शेप ऑफ द मोल्ड, ठीक है। जिस शेप का आपको चाहिए, एक्सिस सिमेट्री चाहिए, उस शेप से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आया स्वीप पेटर्न। आपको बेल वगैरह बनाना हुआ, क्वेश्चन दिया है, बेल किससे बनाते हैं आप बोलो, कैसे बनाओगे, स्वीप पैटर्न से, ओके। ओके, तो एक होता है सेगमेंट पैटर्न, ठीक है। पैटर्न ऑफ दिस काइंड जनरली आर यूज सर्कुलर कास्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जो व्हील, रिम, गियर, ब्लैंक, ठीक है, समझ आ चीजें, जैसे रिम वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है। ये भी क्या है, सेगमेंटल पैटर्न है, रिम वगैरह बनाना है व्हील का, ठीक है, गियर बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो इस टाइप का प्रोडक्ट बनाने हमें, ओके। तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनाओगे तो यानी कि ये पूरा खाली रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मेटल को फ्लो कराना पड़ेगा। तो सेम पैटर्न ऐसे ही है, आपने क्या किया, यहाँ मेटल ड्रॉप किया, मेटल आपको कहाँ चला जाएगा, इस रिम में चला जाएगा, इस सर्कुलर प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका सेगमेंटल पैटर्न। सच ए पैटर्न सेक्शन पैटर्न अरेंज बाय सो कंप्लीट मोल्ड बीइंग रिमूव टू फॉर्म ईच सेक्शन ऑफ मोल्ड, ओके। द मूवमेंट ऑफ सेगमेंट पैटर्न इज गाइडेड बाय यूज ऑफ सेंट्रल पाइवोट, ठीक है, ये आपका पाइवोट है, ठीक है। एंड द सेगमेंटल पैटर्न विल रिम आर शोन इन फिगर। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विल रिम वगैरह किससे बनाते हैं, तो क्या बोलोगे आप, सेगमेंटल। पाइवोट मतलब ये फिक्स किया गया, ये मूव नहीं करेगा, आपने क्या किया, किसी को पाइवोट कर दिया, यानी क्या गया, फिक्स कर दिया गया। अब इससे अटैच जो चीजें वो मूव कराएंगे, ये इसके एक्सिस पे मूव करता रहेगा हिसाब से, ओके। अब देखो ये है सेल पैटर्न, क्या है आपका, सेल पैटर्न, ठीक है। सेल पैटर्न आर यूज मोस्टली फ्रॉम पाइपिंग वर्क। किसके लिए यूज होता है एक्चुअली, प्रोड्यूस ड्रेनेज फिटिंग, ठीक है। ड्रेनेज की बात करेंगे, जहां पर फिटिंग चाहिए वहां पे हम क्या करेंगे, सेल पैटर्न यूज करेंगे। दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ थिन सिलेंड्रिकल आर कर्व मेटल पीस पार्टेड अलोंग द सेंटर लाइन, ओके। तो सिलेंड्रिकल आर कर्व मेटल पीस पार्टेड अलोंग द सेंटर लाइन, टू हाफ ऑफ द पैटर्न आर हेल्ड, क्या है, अलाइनमेंट बाय डॉवेल, ठीक है। द आउटसाइड सरफेस ऑफ द पैटर्न इज यूज्ड टू मेक मोल्ड फॉर द फिटिंग रिक्वायरमेंट इनसाइड द सर्व एज ए कोर बॉक्स, ओके। इमेज देख लो सर, देखो ये सेल आपका क्या है, सेल मेकिंग है, सेल मेकिंग है, ठीक है। इसको देखो क्लैम्प किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सैंड प्लस रेजिन दोनों क्या कर रहा है, सैंड रेजिन दोनों क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, इससे दो तरीके भी है, तो इसे हीट करके बना सकते हैं डायरेक्ट, या तो प्योर करके। अब इसमें क्या किया है, मान लिया गया ये सैंड वगैरह क्या किया, इसमें मूव कर दिया गया है। अब ये देखो, ये इसको वाला पार्ट है, इसके अंदर दिख नहीं रहा, पीछे से देखो कि तब ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब क्या करेगा, पूरा करोगे, रैम कर दोगे यहाँ पर। इसके बाद सेल मोल्डिंग कास्टिंग, यानी आपको क्या है, सर्कुलर या हॉलो शेप बन रहे हैं ना इसमें, सर्कुलर शेप का, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऊपर से मोल्टन डाला है और एक प्रोडक्ट निकाल दिया है ये, ओके। तो ये हो गया आपका सेल मोल्डिंग, ओके। तो सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, ओके, यहां से क्वेश्चन एक आया हुआ है। तो सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, देखो सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, मान लिया जाए ये आपका क्या था, पूरा प्रोडक्ट है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, तो आप देखोगे जो आउटर लेयर होगा वो पहले सॉलिडिफिकेशन होगा, जो आउटर लेयर होगा वो पहले सॉलिडिफिकेशन होगा, ओके।
उसके बाद आप अंदर देखोगे तो ये मोल्टन स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा? मोल्टन स्टेट में रहेगा। तो आप देखोगे जो आउटर लेयर होंगे, ठीक है, आउटर लेयर होंगे वो कॉलमनार जोन होंगे। कैसा होगा? यानी कॉलमनार मतलब कि आपके जो ग्रेन्स होंगे लंबे लंबे रहेंगे। कैसे रहेंगे? आपके लंबे लंबे रहेंगे। ओके, उसे बोलते हैं कॉलमनार ग्रेन। ठीक है, क्या होते हैं? कॉलमनार होता है। और उसके बाद बीच में देखोगे जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, दोनों फेज में है, सॉलिड प्लस लिक्विड फेज दोनों में है। ओके, वहाँ होंगे इक्विएक्स जोन। क्या होंगे? इक्विएक्स जोन। इसका मतलब जो ग्रेन की साइज हो गया वो क्या होगा? वो इक्वल साइज के होंगे। ठीक है, यहाँ के लगभग लगभग देखोगे सेम साइज के मिलेंगे, इस टाइप के इक्विएक्स जोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है? कॉलमनार टू किससे कन्वर्ट होता है? यहाँ से इधर जाओगे तो कैसे हो जाएगा? कॉलमनार से लेके इक्विएक्स की तरफ जाता है। ओके, कॉलमनार ग्रेन साइज से लेके इक्विएक्स साइज तक क्या होता है? जाता है। ओके, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इनिशियल, क्योंकि ये सॉलिड हो रहा है ना, ये सॉलिड हो गई है। ओके, तो पहले बात देखो, ये सॉलिड हो गया यानी कि अब क्या हो गया? ये ठंडा हो चुका था, सॉलिड हो गया। अभी ये नहीं हुआ, अभी ये लिक्विड प्लस किसमें? सॉलिड फेज दोनों में है। ठीक है, या ये कह लो लिक्विड फेज परसेंटेज ज़्यादा है, तो अभी लिक्विड स्टेज में है। तो उस समय ग्रेन क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है ग्रेन्स। ठीक है, हमेशा एक बराबर ग्रेन्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉलिडिफिकेशन में। ओके, तो ये रहा आपका एक बेसिक, क्या था आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी था आपका। क्या कुछ समझ में आया? कास्टिंग के प्रोसेस में कास्टिंग क्या होती थी? ठीक है, कास्टिंग में कौन कौन से टर्म होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, और उस स्टेप में टर्मिनोलॉजी में सभी जो फंक्शन थे उसके क्या वर्क होते हैं। ओके, क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न, पैटर्न के टाइप, पैटर्न क्या होता है उससे क्वेश्चन होते हैं। टाइप में आपके क्या होते हैं? टाइप से आप क्या प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी क्वेश्चन जब हम कराएंगे सब डिस्कस करेंगे। ओके, जब क्वेश्चन कराएंगे एमसीक्यू टाइप में सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कास्टिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे स्टार्ट करेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच।